आपको इस पहली वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बताया था। अब आज आपको हिडन गुडविल और एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल व्हेन न्यू ओल्ड पार्टनर इज आल्सो गेनर, ये दो केस आज आपको समझाने हैं। पहली वीडियो में अब आप हिडन गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं। हिडन मतलब कोई चीज आपने छुपा के रख ली, दैट इज हिडन। जैसे हम लोग अपनी गलती को हिडन करके रखते हैं, दैट इज हिडन गुडविल। गुडविल तो है लेकिन सीन नहीं हो रही, कैलकुलेटेड अमाउंट नजर नहीं आ रही और क्वेश्चन में गुडविल गिवन नहीं है। उस गुडविल को जब हम कैलकुलेट करते हैं उस गुडविल को हिडन गुडविल होता है। When value of goodwill is not given in question, that is hidden goodwill or inferred goodwill, दो नाम होते हैं इसके। पूछा जा सकता है एमसीक्यू में भी आपसे कि जब गुडविल दे रखी है, नहीं दे रखी, उस गुडविल को हम क्या बोलते हैं। हिडन गुडविल का अदर नेम भी पूछ सकता है। तो आज आपको हम हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। कॉमन सी बात है, दो पार्टनर हैं, दोनों पार्टनरों की कैपिटल रेशियो 3:2 का दे रखा है। सी को एडमिशन दिया है 1 लाख की, वो कैपिटल लेके और गुडविल लेके आया है जो आपकी हिडन है और सी को आपने कॉल किया है 150। एट द टाइम एडमिशन कैपिटल ऑफ ए रुपीज 1,50,000 and B रुपीज 1,80,000। अब एक बात बताइए, जब आप नए पार्टनर को कॉल कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि वो इस तरीके से मैनेज करे, तो उस मतलब वो कैपिटल को इतनी लाए, तो कायदे में आपकी कैपिटल भी उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर जो आपकी कैपिटल उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो इसका मतलब आप उससे जो एक्स्ट्रा पैसा डिमांड कर रहे हैं वो एक तरीके से गुडविल कर रहे हैं। तो अगर जो हम हिडन गुडविल के फॉर्मूले को जाके देखें तो हिडन गुडविल होती है आपकी, इसको हम गुडविल ऑफ फर्म भी बोल सकते हैं। गुडविल ऑफ फर्म कैलकुलेट करने के लिए हिडन गुडविल में सबसे पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर। यानी टोटल कैपिटल फर्म की कितनी होनी चाहिए, जब जिससे आप मुझसे चाह रहे हो ऐसे आपको कितनी लेबर करनी चाहिए। टोटल कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर, जहां वर्ड ध्यान रखने वाला ओल्ड नहीं है, ऑल पार्टनर आफ्टर, अभी तो मैंने आपको सीधा लेके चला हूं, आफ्टर ऑल एडजस्ट। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर। आपने मुझे पार्टनर बनाया 1 लाख के लिए, आगे भी पहुंचिएगा आपको इसलिए क्लियर कर रहा हूं। 1 लाख के लिए मुझे बनाया, 1 लाख मुझसे कैपिटल मांगी, कितने का पार्टनर बनाया, 150 का। इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 5 लाख कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल ऑफ फर्म शुड बी, total capital of firm should be at the time admission of partner will be 5 lakh, but actual capital is only 1 lakh, 1,50,000 A की कैपिटल, 1,80,000 B की कैपिटल और 1 लाख C की कैपिटल। इट मीन्स होने चाहिए 5 लाख,
बट एक्चुअल में मैनेज है आपके पास 430। इट मीन 70,000 इज योर गुडविल। इसको हम हिडन गुडविल और इनफर्ड गुडविल भी रिपीट कर रहा हूं। फर्म की गुडविल मेरे अकॉर्डिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग, फर्म की कैपिटल सारे पार्टनरों की कैपिटल के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन अब आप ध्यान से देखें, आपने मुझसे 1 लाख डिमांड की है, कितने शेयर के लिए? 150। ये एमसीक्यू आ सकता है आपके पेपर में। 1 लाख की कैपिटल दी और एक्चुअल कैपिटल कितनी आ रही है? 150, 180, 1। इसका मतलब टोटल कैपिटल कितनी हो गई? 4,30,000 और होनी चाहिए कितनी? 5 लाख। इसका मतलब 70,000 गुडविल है। अब सी को कितनी गुडविल लानी पड़ेगी? 70,000 मल्टीप्लाई 1/5, 14,000 को गुडविल की लाएगा। एंट्री ऑलरेडी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नया पार्टनर आपके लिए गुडविल लेके आया, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, न्यू पार्टनर कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। इस प्रीमियम फॉर गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एज कैपिटल टू या न्यू ओल्ड पार्टनर कैपिटल। आज दूसरा टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं कि जब नया पार्टनर भी ओल्ड पार्टनर भी नेगेटिव आ जाए। मान लिया ए बी पार्टनर है, ये मेन क्वेश्चन है आपके पेपर में, लगभग बोर्ड में ये क्वेश्चन डिमांडेड है। 3:1 के पार्टनर है, सी को एडमिशन दिया 1/5 के लिए, सी को एडमिशन दिया 1/3 के लिए एडमिशन, और ए बी ने डिसाइड किया फ्यूचर रेशियो इक्वली होगा। अब बच्चा कंफ्यूज होता है। पहली बात, पहले मैं रेशियो पे डिस्कस कर रहा हूं आपको। बच्चा कंफ्यूज होता है, वो सोचता है फ्यूचर रेशियो दे रखा है, लेकिन बेटा फ्यूचर रेशियो तो ए और बी का दे रखा है, सी का। इसलिए रेशियो हमेशा 3 का होगा, ऑल पार्टनर का होगा, 3 का नहीं, ऑल पार्टनर। तो सबसे पहले आप रेशियो निकालिए। अब मैंने आपको पहले बताया था फर्स्ट वीडियो में, जब कोई इंफॉर्मेशन ना दे रखी हो, नेट प्रॉफिट भी 1 माइनस 1/3, 2/3 आ गया, ए का न्यू रेशियो हो गया 2/3 मल्टीप्लाई 1/2। अब इससे को मतलब क्योंकि हमने अलग तय कर, ये भी 1/3 आ जाएगा, ऐसे बी का भी 1/3। अब क्वेश्चन में खास तौर से जब भी नेगेटिव, अब जब आपको सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना, क्योंकि हमने आपको बताया गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहली वीडियो में थोड़ा सा सस्पेंस रहा होगा, यहाँ खत्म हो जाएगा। 3/4 माइनस 1/3, बी का सैक्रिफाइस कैलकुलेट करेंगे 1/4 माइनस 1/3। ये इसका मतलब नेगेटिव आ गया। जब नेगेटिव आ गया तो बेटा कायदे में इसको ये मुझे रब करना पड़ेगा आपके लिए। तो कायदे में इसको भी एंट्री दोबारा रिपीट है आपकी, क्योंकि जब तक वो चीज समझ नहीं आएगी बेकार है सब। तो सबसे पहले आपका नया पार्टनर आपके लिए कैपिटल और गुडविल लेके आया, वो क्वेश्चन में गिवन होगी। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल, न्यू पार्टनर को मैं सीज मान के चल रहा हूं, टू प्रीमियम फॉर गुडविल।
मान लिया 1 लाख की कैपिटल लेके आया, 15,000 की गुडविल लेके आया। अब कॉमन सी बात है, प्रीमियम को हम बांटते हैं किसमें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। लेकिन बेटा ये तो बी भी गेनर है, इसलिए बी को भी डेबिट करेंगे। एक्चुअल एंट्री होती है गेनर टू सैक्रिफाइस, बी इज कैपिटल अकाउंट। अब बी को प्रॉब्लम आती है कितने से डेबिट करें। कभी भी आप ध्यान रखें, जब नेगेटिव अप्रोच पकड़ जाए तो टोटल फर्म की गुडविल को कैलकुलेट कर लें। तो टोटल फर्म की गुडविल कितनी हो गई, ये थोड़ा सा गुडविल आपकी कितनी हो गई, 15,000 मल्टीप्लाई 3, यानी 45,000 की गुडविल होनी चाहिए। अब कॉमन सी बात है, 5/12 इंडिकेशन दे रहा है तो फुल वैल्यू को मल्टीप्लाई दे रहा है, इसलिए 5/12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 1/12 से। ये आपका कैलकुलेट करके देखेंगे, 3750 इसका आ जाएगा और ए को बेनिफिट मिल जाएगा क्लियर है सर। अब आपको मैंने दोनों वीडियो में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बता दिया, हिडन गुडविल कैसे निकालनी है, मेन वीडियो आपकी है, ध्यान से देखें। थोड़ी सी कैलकुलेशन को भी लेके चलते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर